Hello and welcome to my YouTube channel Quick Study Zone. Today we will talk about WordPress dashboard. WordPress का डैशबोर्ड क्या है, बेसिकली हम उसे कैसे यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल्स को लिखने के लिए या फिर पेजेस बनाने के लिए या फिर पोस्ट क्रिएट करने के लिए या फिर किसी भी किस्म की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आप अपने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं हम कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास हमारी एक वेबसाइट ओपन है quickstudyzone.com के नाम पे, जिसे हमने टोटली वर्डप्रेस पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड हर तरह का आर्टिकल जो है वो मिल जाएगा। आप इसको रीड कीजिए और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी भी ऑनलाइन अर्निंग की रिलेटेड वीडियोज़ हैं या फिर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले आप न्यू टैब में अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे। quickstudyzone.com/wp_admin/ जब आप लिखेंगे तो आपके पास आपकी वर्डप्रेस का जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से टाइप कर दूँगी। देन पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन के बटन पे जो है क्लिक करेंगे आइकन पे। तो यहाँ से हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कम्प्लीटली जो है किस तरह आप डैशबोर्ड पे वर्क करते हैं, कौन कौन सा मेन्यू बार में कौन कौन सा आइकन जो आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम कंप्लीट डैशबोर्ड आज देखने वाले हैं। तो यहाँ से वर्डप्रेस को लॉगिन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आपका भी डैशबोर्ड इसी तरह सेम ओपन होने वाला है। आपने सेम ऐसे ही अपना डैशबोर्ड ओपन करना है, अपना पासवर्ड और यूज़र नेम देना है, देन आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। और यहाँ से हम कंप्लीट देखेंगे अपना सेटअप डैशबोर्ड का। आप यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में हमारे प्लगइन्स शो हो रहे हैं। वेलकम टू दी वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स हमारे अभी करंटली चल रहे हैं इस वेबसाइट में वो प्लगइन हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे योस्ट एसईओ का प्लगइन है और भी कुछ प्लगइन्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप स्क्रॉल डाउन अगर पेज को करें तो यहाँ पे आपको सारे एलिमेंटर भी यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे वो आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि अपने प्लगइन्स को जो है आप अपडेट कर लें। यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं जो हमारी वेबसाइट पे हमें रिसीव हुए हैं वो भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एसईओ का प्लगइन है वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से अगर पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप पोस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे ऑल पोस्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपने जितनी भी पोस्ट पहले क्रिएट की हुई हैं वो यहाँ सारी आपको यहाँ से शो होंगी। यहाँ से मैं ऑल पोस्ट पे जाके अपनी आपको पोस्ट दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ आर्टिकल्स की एसईओ रीडेबिलिटी हुई हुई है, तो यहाँ से ग्रीन शो हो रहे हैं और कुछ रेड एंड ऑरेंज आपको शो हो रहे हैं। तो एसईओ भी हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में देखी थी, ऑन पेज एसईओ विद योस्ट एसईओ प्लगइन, किस तरह आप ऑन पेज एसईओ करते हैं। तो अगर आपने कोई न्यू पोस्ट ऐड करनी है तो आप ऐड न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से अपनी न्यू पोस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं। अगर आप कोई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी वेबसाइट जो है ये quickstudyzone.com, इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, जो है वेब डेवलपमेंट है, ब्लॉगिंग है, फाइवर के बारे में हमने आर्टिकल लिखे हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज आपके पास हैं। अगर आप फाइवर की कैटेगरी ओपन करेंगे तो आपको सारे आर्टिकल फाइवर के रिलेटेड शो होंगे। अगर आप जो है ऑनलाइन अर्निंग की कैटेगरी शो करेंगे तो या ब्लॉगिंग की कैटेगरी ऑन करेंगे तो सारे आर्टिकल आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड शो होंगे। तो ये होती हैं आपकी कैटेगरीज। जिसके बाद आपके पास आ जाती हैं टैग्स। तो टैग से बेसिकली आपके आर्टिकल को एक्सेस किया जाता है। अगर आपने अपनी पोस्ट के अंदर अपने टैग्स फिट किए हुए हैं तो वहाँ से आपकी आर्टिकल को एक्सेस किया जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, देखिए यहाँ कुछ आर्टिकल्स में टैग्स लगे हुए हैं। जैसे मेरा ये आर्टिकल गूगल सर्च कंसोल के बारे में है तो मैंने वहाँ पे टैग लगाए हुए हैं, फ्रीलांसिंग, वेबसाइट, वर्डप्रेस, ऑनलाइन वर्क, वर्डप्रेस एरर्स। तो मिलते जुलते आप टैग्स अपनी पोस्ट के रिलेटेड मिलते जुलते टैग्स जो हैं वो इसमें यूज़ करेंगे ताकि पोस्ट को एक्सेस करना यूज़र के लिए ईजी हो जाए। इसके बाद आपके पास मीडिया का ऑप्शन है। यहाँ से सबसे पहले लाइब्रेरी है। आप जितने भी इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मीडिया में ऐड करेंगे। अदरवाइज़ आप अगर पोस्ट कोई क्रिएट कर रहे हैं पेज तो आप ऐड न्यू मीडिया फाइल पे जाकर आप यहाँ से न्यू मीडिया जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगला ऑप्शन है बल्क ऑप्टिमाइज़। अगर आप अपनी वीडियो या इमेजेस या वीडियोज़ को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बल्क ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन लेके वहाँ से आप जो है अपनी इमेजेस को टोटली ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। वो आपकी वर्डप्रेस पे ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। अगर आप अपनी इमेजेस को जो है डेली बेसिस पे ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट इजीली लोड हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास बल्क ऑप्टिमाइज़र जो प्लगइन है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आ रहा है स्कैन फॉर इमेज अनऑप्टिमाइज इमेज। अगर आप अनऑप्टिमाइज इमेजेस को स्कैन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें।
अगले नंबर पे हमारे पास आ गए हमारे पेजेस। तो अब अगर आप ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने ऑल पेजेस जो हैं वो शो होंगे। ये देखिए हमारे पास ये कुछ पेजेस शो हो रहे हैं। तो ये है, ये मेरा ख्याल बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसको यहाँ से ट्रैश कर देते हैं। बेसिकली मेन्यू बार में हमारे पास यही पेजेस होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर, जो कि हमारी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। तो ये पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए हमने ये वाले पेजेस जो हैं वो क्रिएट किए हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ये 4 पेजेस। अगर आपको ये पेजेस क्रिएट नहीं करने आते तो वो भी आप हमारी प्रीवियस ब्लॉगिंग की वीडियोस देखकर अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए पेजेस क्रिएट करना सीख सकते हैं। आपको हमारी जो है इस सीरीज़ में, ब्लॉगिंग की सीरीज़ में आपको पेजेस क्रिएट करने की वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ से हमारे कमेंट्स शो हो रहे हैं, हमारी इस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जितने लोग कमेंट करते हैं वो हमें यहाँ से शो होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंटर। बेसिकली हमारे जो पेजेस हैं वो सारे के सारे एलिमेंटर में ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो आप वर्डप्रेस जब एलिमेंटर पे वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो आपको एलिमेंटर का कंप्लीट यूज़ आना चाहिए। तो हमारे पास ये एलिमेंटर एक प्लगइन है जो हमने इंस्टॉल किया है अपने पेजेस को बनाने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास टेम्पलेट्स का अगला ऑप्शन है। तो टेम्पलेट्स में आप सेव टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपने पहले से ही बनाए हुए हैं, आपने उन पे काम किया है, उनको आपने सेव किया हुआ है, तो आप सेव टेम्पलेट में से वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है थीम बिल्डर। तो थीम बिल्डर में आप कोई न्यू थीम जो है वो खुद बना सकते हैं या फिर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं पहले से बना हुआ थीम। नेक्स्ट आपके पास किट लाइब्रेरी है, पॉपअप्स हैं, अगर आप कोई ऐड वगैरह लगाना चाहते हैं, ऐड न्यू पे जाके अगर आप कोई नया थीम ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से टेम्पलेट्स पे जाके खुद का टेम्पलेट जो है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास WP फॉर्म्स का प्लगइन है। तो हमने अपनी वेबसाइट में फॉर्म क्रिएट करने के लिए WP फॉर्म का जो है एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ था ताकि अपनी वेबसाइट में हम फॉर्म लगा सकें। नेक्स्ट आपके पास अपीयरेंस है, इसमें आपके पास थीम्स, पैटर्न्स, कस्टमाइजेशन, विजेट्स, मेन्यूज़, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ पे एक फेरी थीम लगा हुआ है। अगर आपको थीम वगैरह यूज़ करना नहीं आता या थीम अप्लाई नहीं करना आता तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखकर आप थीम अप्लाई करना सीख सकते हैं। वहाँ हमने कंप्लीट गाइड किया हुआ है किस तरह आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर फ्री थीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड थीम है तो आप अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको ये शो हो रहे हैं सारे हमारे जो है फ्री थीम है, ये वर्डप्रेस की तरफ से हमें फ्री मिलते हैं, फ्री टू यूज़ हैं। आप इनमें से कोई भी एक्टिवेट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है विजेट्स का ऑप्शन है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन्यूज़ का ऑप्शन है। अगर आप मेन्यू बार में से हमारे पास अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस मेन्यू बार में शो हो रहे हैं तो आप खुद से भी मेन्यूज़ का क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हम मेन्यू बार में ये 4 पेजेस शो हो रहे हैं। तो आप खुद भी कुछ और पेजेस अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो मेन्यूज़ में जाके अपने न्यू पेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑलरेडी एक मेन्यू क्रिएट है, मेन मेन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 पेजेस जो हैं वो बने हैं ऑलरेडी। तो आप इनमें और पेजेस भी जो है वो मेन्यू में जाके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लगइन्स का ऑप्शन। प्लगइन इज़ द मेन पार्ट ऑफ वर्डप्रेस। आपने कोई भी वर्क करना है, कुछ चीज़ एडिट करनी है, एलिमेंटर पे पेज को डिज़ाइन करना है या जिस ऑप्टिमाइज़ करनी है, वर्डप्रेस रीसेट करनी है या आपने रिस्टोर करनी है, आपने कुछ भी जो है अपनी वर्डप्रेस पे ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लगइन्स के लिए आप जो है यहाँ पे प्लगइन्स आएंगे, बहुत से प्लगइन्स आपको फ्री टू यूज़ यहाँ मिल जाते हैं। तो आप प्लगइन्स पे जाके जिस टाइप का आपको प्लगइन चाहिए या जिस काम के लिए चाहिए वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक साइट किट है, साइट किट में इंस्टॉल करना सिखाई है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये कोड के लिए जो प्लगइन था हमने पहले भी देखा है। और लास्ट पे आपके पास योस्ट SEO है, SEO ऑन पेज SEO के लिए प्लगइन। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको कम्प्लीटली यूज़ करना सिखाया है, आप देख सकते हैं। ऑन पेज SEO के लिए वर्डप्रेस योस्ट SEO का प्लगइन आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़र्स, ऑल यूज़र्स, ऐड न्यू यूज़र या फिर प्रोफाइल अपनी आप चेक कर सकते हैं। ऐड न्यू यूज़र पे जाके आप न्यू यूज़र यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक ही वर्डप्रेस को मल्टीपल यूज़र ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यूज़र्स में मेरा नाम ही शो हो रहा है और मेरी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है। तो आप जो है यहाँ से अपनी जो है अपनी पिक्चर भी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं और यूज़र्स यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। और टूल्स में जो आपने जो है प्लगइन्स किए होंगे मोस्टली आपको टूल्स में शो होंगे। कोड स्निपेट में अगर आप कोई एड्स वगैरह लगा रहे हैं किसी कंपनी के, एडस्टेरा, एडसेंस या फिर जो है मोनीटैग, तो आप कोड स्निपेट में जाके वो जो कोड है आपके पास मल्टीपल कोड वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेटिंग है, जनरल सेटिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन वगैरह है, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है
ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है quickstudyzone.com, जो हमारी वेबसाइट का टाइटल है। ये हमने जनरल सेटिंग में से ही चेंज किया है और टैग लाइन में हमने ऑनलाइन अर्निंग लिखा है, वो भी आपको फ्रंट पेज शो हो रहा है। बाकी मज़ीद भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे आप वैसे वैसे आप जो है इनको कम्प्लीटली देख सकते हैं। बहुत ही है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, और इसे यूज़ करना, फिर वेबसाइट क्रिएट करना भी बहुत ईजी है। आप हमारी